हमारे साथ राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका और क्या परिचय है? मेरा नाम घनश्याम लाल मीना और मैं कायजे ग्राम पोस्ट बीजलपुर, ज़िला करौली, तहसील करौली का निवासी हूँ और मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक, पंचायती राज। क्या क्या पद पर रहे राजनीतिक में? रहा परिवार में पंचायत समिति सदस्य मेरी पुत्र वधू थी और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी रहा, भारतीय किसान संघ का जिला अध्यक्ष भी रहा और ग्राम सेवा सहकारी समिति का मैं कंटिन्यूस 35 साल तक किसानन की संस्था का अध्यक्ष रहा और मार्केटिंग सोसाइटी करौली का क्रय विक्रय सहकारी समिति का मैं चेयरमैन रहा, 7 साल चेयरमैन रहा। वो संस्था मैंने ही कायजे मतलब वहाँ पर डेवलप कराई और सारे काम में, और इस तरह से थोड़ा सा कायजे पढ़ाई लिखाई छोड़ के और ये जो लोगों का एक उद्देश्य है नौकरी के लिए, इससे मुझे कायजे घृणा थी और मैं कोई मेरे मान्यता के हिसाब से ना ही कोई कायजे इस तरह के कोई इष्ट देव में मैं मानव धर्म का हमेशा कायजे समर्थन विचार आते थे। क्या विचारधारा थी मानव धर्म को लेकर आपकी? क्या कहना चाहिए? समानता होनी चाहिए। गरीब आदमी है तो इंसान वो, उसके लिए कायजे उसकी आवाज़ नहीं दबनी। जाति पाति का भेदभाव ना हो के एक मानव एक हो। जाति पाति कोई नहीं, सब मानव कायजे एक हैं। ना कोई संपन्नता कोई प्रॉपर्टी से कायजे मापदंड नहीं है। वहाँ के गुण चरित्र, वहाँ के कायजे जिस तरह की मान्यता हैं, वो किस तरह से अपने कायजे देश के लिए, समाज के लिए किस तरह से में कोई इस तरह के संस्कार हों, संस्कारी शिक्षा हमारे कायजे में होनी चाहिए। मैं विद्या भारती में भी कायजे अध्यक्ष रियोबा को, उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7 साल में भी मैं अध्यक्ष रियो, जो एक थोड़ी सी कायजे। आप राजनीतिक से भी जुड़े, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे, तो क्या आपको जीवन में ऐसा कहीं लगा कि मतलब एक जो आपकी विचारधारा है उसको उठाने वाली कोई संस्था काम कर रही है, या आपने और कोई संस्थाएं देखी जहां आपको लगा ये हो रहा है? निराशा ही लगी सब जगह हाथ। हाँ, सब लोग एक तरह से आडंबर में, पाखंडवाद में अपनी अपनी विचारधारा। कहाँ प्रयास किया कुछ ऐसा आपने? जैसे एक संघ की विचारधारा होती है, बामे भी मैं कायजे भारतीय किसान संघ से अध्यक्ष से जुड़ो, फिर विद्या भारती में भी मैं कायजे एक विद्यालय को संचालन करता हूँ, 300-400 छात्रन को व्यवस्था करता हूँ, सारी उनके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ में मुहैया कराता हूँ, व्हीकल वगैरह सारे, हाँ, मेरिट वगैरह सारी मैं अपने हिसाब से करता हूँ। और किसानन के भी बामे जब मेरे लिए मौका मिला तो मैं 35 साल किसानन के लिए बहुत ही एक जिले में मेरी को ग्राम सेवा सहकारी समिति को नाम चला होगा, बीजलपुर ग्राम सेवा सोसाइटी। तो फिर आपकी जो विचारधारा है, आपने बहुत सारे संस्थाओं में किया, लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए थी, जो आपकी विचारधारा उससे मेल नहीं खा रही थी, तो आप फिर कैसी विचारधारा से प्रभावित हुए और कैसे हुए? मैं थोड़ी सी कायजे मेरी विचारधारा अलग ही। मैं मानव धर्म के लिए मनुष्य में समानता चाहिए, मनुष्य में एक ऊंच नीच को भेद नहीं चाहिए, छुआछूत नहीं चाहिए। सब परमात्मा के ये रचना है, सब परमात्मा ने बनाए हैं। लोग नहीं सोचते ना, आप अकेले सोचने से क्या होगा? और कोई ऐसा उसमें नहीं सोचते, लेकिन मौके पे चाहे जिला लेवल पे मानवाधिकार समिति या कायजे कोई सोशल वेलफेयर वो सोसाइटी हो, तो मैं एसपी कलेक्टर साहब से वहाँ कायजे दुखियान के दुख के लिए वो करता हूँ और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको बजट अलर्ट कराता हूँ कि नहीं ये इस तरह को वो हो और ये बहुत पीड़ित है, इसलिए आप न करिए, वो कम है। अब क्या काम कर रहे हैं आप सामाजिक उत्थान के लिए? सामाजिक कैसे क्या कर रहे हैं अब सामाजिक उत्थान के लिए? अब तो मैं 2.5 साल से तो ये यहाँ में कायजे अपने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ में कायजे एक तरह से मैं नाम दीक्षा ली और फिर धीरे धीरे मैंने आँखों वो करो, तो यहाँ मेरो कायजे जो मेरो पूरा विचार हो, मेरी 74 साल की जीवन है, तो मैं जब से सोच विचार में हूँ कम से कम 50 साल से, तो वो मेरा मेल खाए यहाँ पे। यहाँ आने के बाद आपको विचारधारा मेल खा रही है? हाँ, कि ये बिल्कुल कायजे जो मेरे सोच है हो, मैं मेरी कोई इस तरह की यहाँ पे जो है ही
वो मैं यहाँ फिट बैठ रही हूँ। क्या विचारधारा मिली आपको यहाँ आने के बाद? यहाँ पे ना कहीं छुआछूत है, न कहीं काहे को ऊंच नीच का भेद है, राजा रंग फकीर सब एक हैं और सारे बहुत ही एक समर्पित भाव से और पूरा फेथ भगवान में रखें, पूर्ण ब्रह्म में रखें। कबीर साहब में जो हमारे शास्त्रन में हमारी सनातन जो धर्म की वो है, वेद शास्त्र या फिर और भी मजहब हैं, उनमें भी वही बात का है मैचिंग हो रही है। चाहे कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, कोई भी ऐसे नबन की हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, तो सब में जब ये इस तरह की वो मिल रही है तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि अब मेरे जीवन को कायजे मुझे कुछ कायजे मतलब साल 2 साल 5 साल जीवन मुझे ये कायजे मैं इसके लिए तो और कायजे सहयोग करूँ और दीक्षित कराऊँ लोगों को। जैसे आज लोग जो राजनीतिक में हैं वो केवल राजनीति को ही महत्व देते हैं और उसी को अंतिम छोर मानते हैं, राजनीतिक पद प्राप्त करना। आपने राजनीतिक पद भी प्राप्त किया, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? उनके लिए तो मैं उन्हें बुरी तरह से फटकारूँ। मेरे साथी कम से कम 10 दर्जन IPS IAS कमिश्नर अतिरिक्त मुख्य सचिव से कायदे रिटायर हुए, वे मेरे पास मिल में आए, तब मैं कहूँ पूरा जीवन बर्बाद कर लियो, क्या कर लियो कायदे। आज दुखी हो आप लोग, आपके बजाय मैं सुखी हूँ। आप IG से रिटायरमेंट हुए हो, क्या संतुष्टि है आपको? तो ये सब चीज़ का है मैं तो इन बातों के लिए उनसे भी कहता हूँ। उनको क्या संतुष्टि नहीं है और आपको क्या संतुष्टि हो गई? संतुष्टि ये होती है, एक विरासत होती है। जैसे एक समाज, ऐसो सभ्य समाज, ऐसो काहे सो संस्कृत समाज अपने सामने हो, जहाँ काहे कोई तरह को भय नहीं हो, हाँ, कोई से कोई काहे निडर होके नहीं और अपना जीवन यापन कर सके। जो भी कछु है वो इस तरह को नहीं होना चाहिए जैसे त्राय मच रही है, आदमी खींच रही हो, ये सब चीज़ों से मेरे विचार दूर है। तो मैं तो उनसे यूँ कहूँ, तुमने काहे मतलब पाप को घड़ा भरे हो है, प्रॉपर्टी भी तुम्हारी है, कौन काहे खाएगो। मैं तो राजा महाराजान से कहूँ कि आप कहाँ बाबड़े हो रहे हो, काहे हमारे स्टेट है, वहाँ पे काहे नरेश हैं, तो मैं उनके जाऊँ महारानी सेवन से कहूँ आप क्यों जीवन बर्बाद कर रही हो, काहे केला देवी, काहे ये मदन मोहन जी, अरे आप तो काहे पाखंडवाद में घूम रहे हो और काहे जो एक छत्री काहे एक रक्षा के लिए हो, एक सबके लिए अच्छा न्याय देने के लिए, और आप काहे क्या कर रहे हो। काहे वापस आओ, मैंने आपको काहे आप मैंने विधायक बनाई हो हैं, आपके लिए मैंने हटके नहीं, मुद्दा से हटके नहीं, बात से हल्के नहीं, और आपके सपोर्ट करें। क्यों करें कि भाई काहे से कोई इनके बजाय और दूसरे लुटेरे इनके बजाय जो भी जनप्रतिनिधि हो, इनसे मेरी संतोष नहीं है। तो ये लोगों के लिए काम ही नहीं करें, ये लोगों से फ्रॉड करें, ठगी करें, 5 साल पीछे काहे वो करते हैं। ये कैसे छूट सकते हैं आप? ओवरऑल ये जानना चाहूँ, जो बुराई कर रहे हैं, समाज में बहुत सारी बुराइयाँ चल रही है, उसको कैसे समाज को निर्माण इस तरह को होगा, जागरूक समाज होगा। तो हमने ये परिस्थिति देखी है, हम बिजली के संघर्ष कर रहे हैं, आज किसान के लिए बिजली की आप कैसे परिवर्तित हुए? जैसे पहला विचारधारा थी, फिर आपको कैसे विचारधारा से प्रभावित हुए और कैसे मिला? हमारी विचारधारा जब हमने शुरू करी तो हमने छोड़ गया नहीं, तो हम भारतीय किसान संघ में काम कर रहे हैं। आज मेरे साथी आपके कायजे गवर्नर हैं, वो मेरे साथ में टीम में काम कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी माथुर, तो और वो राष्ट्रीय किसान पंचायत के मेरे साथी काजे रामपाल जी जाट, तो ये सारे लोग काजे विचारण से आगे बढ़े। RPSC के सदस्य ब्रह्म सिंह जी गुजर, ऐसे मतलब सब जाति के लोग मेरे जो साथी है वो अपने हिसाब से उच्च पदन पर पहुँचे हैं देश के लिए एक व्यवस्था देने के लिए। क्या रामपाल जी की विचारधारा पे चलकर, जैसे कोई मानते हैं नरेंद्र मोदी की विचारधारा से भारत विश्व गुरु बनेगा, क्या आपको लगता है रामपाल जी की विचारधारा से भारत विश्व गुरु बन सकता है? किसान यहाँ पे 70% कृषि पर निर्भर है, किसान है, तो किसान के दर्द के लिए किसान को कहीं कोई भी कायजे इस तरह को सहारा मिले, बाकी लिए अगर कोई आवाज़ उठा रही हो तो वो वास्तव में कायजे वो मानव हित में एक पुण्य को काम कर रही हो। कोई भी है अपनों को सारों समय छोड़ के नहीं और अपनी वकालत और दुनिया भर के कामों छोड़ के नहीं, बाकी लिए समर्पित हो जाए, तो वो आदमी कायजे मेरे माँ में कायजे एक सराहनीय वो काम कर रही हो, देश के लिए मजबूती देने के लिए कर रही हो और मानव के लिए। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है आपको क्या लगता है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि आप जिस परमेश्वर ने आपके लिए मानव जन्म दिया है,
और ये आप यहाँ के लिए वेरीफाई करने के लिए आपके जो भी सनातन धर्म ग्रंथ हैं जो आप उनने मानते हैं, पवित्र जो भी होली पुस्तक है और उनने आप सब मान रहे हैं सारे मज़हब के लोग, तो उनको फॉलो करो ना, उनको अनुसरण करो। उनमें सारी चीज़ लिखी है, मानव के लिए क्या उद्देश्य है, क्या करना है। ये थोड़ा ये आज भटक रही हो आदमी, आज राजनीति के ऊपर कहा मारधाड़ कर रही हो आदमी, सारे मतलब एक तरह से धनोपार्जन में ही बड़ी रुचि है बाकी, और न्याय देखें ना, न्याय देखें ना, कसूए नहीं देख रही हो काज। कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, जब वो काज एक तरह से सही तरह से एक मानव धर्म को पालन नहीं करे, प्रजा धर्म राजा यथा राजा तथा प्रजा को पालन नहीं करे, तो वो काजे थोते खोखले हैं, वो धीरे धीरे सब आ जाएंगे उनके भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार दिए, सुंदर विचार बताए और मानव उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए।